मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। पुलिस थाना में फायरिंग, कांस्टेबल हुआ घायल। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, देश भर में नाराजगी और हड़ताल। वीना काशपनवर टिकट मिस, पार्टी को 2 दिन की मोहलत दी पति ने। ब्रांडेड आइटम खरीदने से पहले जनता हो जाए होशियार। मोदी का कोई खेल नहीं चलेगा इस बार, हम ही जीतेंगे, सीएम का बयान। शिवराज कुमार के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से शिकायत। लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार वोट का करे इस्तेमाल, गुलबर्गा जिला कलेक्टर की अवेयरनेस रैली का आयोजन। जेवर्गी चेकपोस्ट पर 35 लाख का गुटखा और पान मसाला सीज। गीता शिवराज कुमार डेमी कैंडिडेट, ईश्वरप्पा का एक और बड़ा बयान। वीना काशपनवर जो भी फैसला ले हाईकमान के मुताबिक ही चलना होगा, शिवानंद पाटिल का बयान। अब खबरें विस्तार से। पुलिस थाना में फायरिंग, कांस्टेबल हुआ घायल। लोकसभा चुनाव के चलते गन, बंदूक, पिस्तौल लाइसेंस रखने वाले तमाम लोगों को अपने लिमिट में आने वाले पुलिस थाना में हथियार जमा करने का आदेश जारी करने से इसका पालन करते हुए पिस्तौल जमा करने पहुंचे मुकुंद रेड्डी बेंगलुरु के आनेकल बेगूर पुलिस थाना में बंदूक को पुलिस के हवाले करने के बाद बंदूक की जांच करने वाले पुलिस वेंकन्ना के हाथों से मिस फायरिंग होने के चलते थाना राइटर अंबुदास नामी पुलिसकर्मी को गोली लगने से इनकी बायां पांव जख्मी हुआ है, जिसके बाद आला अधिकारियों ने मामले की जानकारी और घायल को हॉस्पिटल में दाखिल कर इलाज किया जा रहा है। तो मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, देश भर में नाराजगी और हड़ताल। शराब पॉलिसी मामले के चलते दिल्ली के सीएम आम आदमी पार्टी के कन्वेनर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके 6 दिन के लिए ईडी ने हिरासत में लिया है। इसका कड़ा विरोध करते हुए इंडिया अलायंस देश भर में एहतजाज। तो बेंगलुरु में आम आदमी पार्टी के नेता और वर्कर्स इस गिरफ्तारी के खिलाफ केंद्र सरकार की तानाशाही, इलेक्शन बॉन्ड से वसूली, संविधान विरोधी नरेंद्र मोदी, लोकतंत्र की व्यवस्था को तबाह करने वाली मोदी सरकार कहते हुए जेल में केजरीवाल को नहीं अमित शाह और मोदी को रहना चाहिए नारों के साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी पृथ्वी रेड्डी, मुख्यमंत्री चंद्रू और बड़ी तादाद में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बेंगलुरु में ही नहीं राज्य भर में अपने नेता की गिरफ्तारी पर अपना विरोध दर्ज किया। इन प्रदर्शनकारियों ने वीना काशपनवर को टिकट मिस, पार्टी को 2 दिन की मोहलत दी पति ने। बागलकोट में तुम्हारा खेल नहीं चलेगा, 2 दिन की मोहलत देते हुए अपने समर्थकों की सभा में हुनगुंद एमएलए और वीना काशपनवर के पति विजय आनंद काशपनवर ने अपनी ताकत क्या है हम बताएंगे। 50 साल से कांग्रेस पार्टी में वफादारी का ये सिला मिला है हमें। संयुक्ता पाटिल की टिकट का ऐलान होने के बाद भी थम नहीं रही है बगावत और वीना काशपनवर की आंखों से आंसू। आजाद उम्मीदवार खड़े होने का बढ़ रहा है इन पर दबाव। किस तरह माहौल को शांत कर पाएगी कांग्रेस, फैसले का सबको इंतजार है। ब्रांडेड आइटम खरीदने से पहले जनता हो जाए होशियार। चाय की पत्ती, मैसूर सैंडल, सर्फ एक्सेल, रिन व्हील के बाद अब ब्रांडेड हार्पिक, गुडनाइट लिक्विड, लाइजॉल, कोलिन के तमाम ब्रांडेड कंपनी के नकली प्रोडक्ट का काला बाजार जो चल रहा था बेंगलुरु के नेलमंगला इलाके के गोदाम में दरवाजे में बंद करके ऐसे ही नकली प्रोडक्ट पर रेड। इन नकली प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो कहां से जाएंगे मच्छर, ड्रेनेज की बदबू कैसे होंगे घर के फर्श साफ, जबकि ये तो है पूरा नकली सामान।
करे भी तो क्या करे भला भोली भाली जनता। नेताओं से लेकर ऑनलाइन फ्रॉड कंपनी वालों को एक ही है काम कि जनता को कैसे बनाएं बेवकूफ, इनका करे शिकार। ईमानदार अधिकारियों की भी जो कमी है समाज में, जो नहीं करवाते अच्छे और बुरे की पहचान। मोदी का कोई खेल नहीं चलेगा, इस बार हम ही जीतेंगे, सीएम का बयान। पुलवामा बालाकोट सीएए से जनता के भावनाओं को भटकाने, ईडी एनआईए का इस्तेमाल करके डराने का काम अब चुनाव में बीजेपी के प्रचार में बराबरी न हो, इसलिए कांग्रेस पार्टी के तमाम बैंक अकाउंट को सीज किया गया है। ये सब करके देश के लोकतंत्र को बर्बाद किया जा रहा है। अब जनता बेवकूफ नहीं बनेगी। हमें यकीन है कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस लोकसभा में बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी और बीजेपी को जनता सबक सिखाएगी। अब लड़ाई देश के विकास और लोकतंत्र को बचाने की है, कहा सीएम सिद्धरामैया। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने केपीसीसी पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवराज कुमार के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से शिकायत। सेंचुरी स्टार शिवराज कुमार, जो इन दिनों अपनी पत्नी गीता राजकुमार के लिए शिवमोगा में लोकसभा कांग्रेस उम्मीदवार हैं, प्रचार में बिजी हैं। यही प्रचार बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ा रहा है। इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के चलते इनके सिनेमा पोस्टर, टीवी एड, प्रचार के तमाम साधनों पर रोक लगाने की शिकायत बीजेपी ओबीसी सेल की तरफ से की गई है। इससे जनता को हो रही है आकर्षित का इल्जाम लगाकर। लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार वोट का करे इस्तेमाल। गुलबर्गा जिला कलेक्टर की अवेयरनेस रैली का आयोजन। लोकसभा चुनाव देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार और संविधान का दिया वोट का अधिकार, इसका सही से करे ईमानदारी के साथ इस्तेमाल। आपका एक वोट बदल सकता है देश का भविष्य, इसको लेकर ना करें लापरवाही। वोट करना है सबको जरूरी। वोट की इसी अहमियत को बताते हुए गुलबर्गा जिला कलेक्टर फौजिया तरन्नुम के नेतृत्व में एनसीसी और कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ एसबी कॉलेज से लोकसभा इलेक्शन 2024 जो 7 मई को होने वाला है, यहां पर मतदान, इसी की अवेयरनेस रैली का आयोजन करके जनता को संदेश दिया जिला कलेक्टर और बच्चों ने। जेवर्गी चेक पोस्ट पर 35 लाख का गुटखा और पान मसाला सीज। गुलबर्गा जिला जेवर्गी तालुका चिकरहಳ್ಳಿ चेक पोस्ट पर तुमकुरू से बीदर लारी में ला रहे 35 लाख कीमत के गैर कानूनी गुटखा और पान मसाला के सैकड़ों बोरियों को लोकसभा चुनाव के चलते कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से तमाम जिलों के चेक पोस्ट पर निगरानी बढ़ा दी गई है पुलिस की ओर से। इसी के चलते असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस IPS इंदुमानी के नेतृत्व में रेड करके इस मिनी लॉरी सहित चालक को किया गया गिरफ्तार। गीता शिवराज कुमार डेमी कैंडिडेट। ईश्वरप्पा का एक और बड़ा बयान। बेटे को टिकट न मिलने से खुद बीजेपी से बगावत करके शिवमोगा से आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले ईश्वरप्पा ने गीता शिवराज कुमार को कांग्रेस की उम्मीदवार बनाने पर डेमी कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतारा गया है। ये बीजेपी और कांग्रेस की एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स है, कहा ईश्वरप्पा ने। वीना काश्यप नवर, जो भी फैसला ले हाईकमान के मुताबिक ही चलना होगा। बागलकोट में गो बैक संयुक्त पाटिल। कांग्रेस टिकट मिलने के बाद नाराज काश्यप नवर परिवार की नाराजगी का जवाब देते हुए सरकार के मंत्री और संयुक्त पाटिल के पिता शिवानंद पाटिल ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, सियासत में इनका अच्छा भविष्य है। मैंने भी पिछले इलेक्शन में इनका बहुत साथ दिया है। हाईकमान जो भी कहेगी वो होगा। व्यक्ति से ज्यादा पार्टी की अहमियत रहती है। आंसू बहाना, नाराज होना स्वाभाविक बात है। किसी उम्मीदवार के लिए टिकट न मिलने से आगे सब ठीक होने का विश्वास जताया शिवानंद पाटिल ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।